हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग क्लासेस विद सुनीता में स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा मनोविज्ञान का नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। मनोविज्ञान की हमने वो कर लिया था, परिभाषा कर ली थी और मनोविज्ञान के क्रम, संप्रदाय, ये सब हम कर चुके हैं। ठीक है, पहली जो इंट्रोडक्शन होती है बेसिकली हमने वो ले ली है। अब हम करेंगे अधिगम। अधिगम एक मेन टॉपिक है। अधिगम हमारा छोटा चैप्टर नहीं है, काफ़ी लंबा चैप्टर है एक, और इसमें कम से कम 8 से 10 वीडियो तक शायद हो सकता है, क्योंकि अधिगम से ही हमारे क्वेश्चंस ही काफ़ी सारे अधिगम से बनते हैं। तो अधिगम के ऊपर हम अब तैयार करेंगे टॉपिक। अच्छा, अब ये जो है अधिगम, अब आप पूछोगे अधिगम होता क्या है। तो अधिगम का मतलब होता है कि सीखना। ठीक है, अधिगम का जो मतलब होता है वो होता है सीखना, कि हमने कुछ सीखा। सीखना क्या होता है? सीखने का मतलब होता है कि हमारे व्यवहार में कुछ परिवर्तन आना। जैसे मान लिया हम क्लास में गए और क्लास हमारी किसी की भी चली, चाहे हिंदी की चल रही है, कोई और इंग्लिश की चल रही है, चाहे मैथ की चल रही है। यदि मैथ की क्लास जैसे चल रही है तो मैथ की क्लास में यदि हमें माइनस या प्लस नहीं आता है करना, और हमने क्लास में बैठ के वो माइनस और प्लस करना ठीक सीख लिया है, तो वही हमारा सीखना कहलाता है। ठीक है, कुछ हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया कि यदि हम कहीं मार्केट में जाएंगे तो हम किसी को 100 रुपये देते हैं, हर सब्जी कुछ लिया, हमने कुछ पैसे दे के सब्जी वगैरह कुछ खरीदी या कुछ और सामान खरीदा है, तो हम उसमें अपना माइनस और प्लस कर सकते हैं। यदि हमने माइनस प्लस करना आ गया तो इसका मतलब हमने कुछ सीख लिया है, क्लास में कुछ सीखा है, इसका मतलब तो ये हो गया। तो हमारे कुछ व्यवहार में परिवर्तन आया है, ये हमारा सीखना कहलाता है। ठीक है, तो सीखना जो होता है उसमें सीखना हमारा इस तरह का है। अब अधिगम में हम क्या क्या करेंगे, देखो हम इसका अर्थ बताएंगे, विशेषता क्या होती है, पक्ष और विधियाँ किस प्रकार की, परिभाषाएं, कारक चिन्ह, और इस तरह का हम इस टॉपिक लेके चलेंगे। इसमें अधिगम में एक एक मतलब इसमें से एक एक करेंगे। तो अधिगम के बारे में मैंने आपसे जो अर्थ है वो बताएंगे। व्यवहार में मैंने आप लोगों से बताया भी कि अधिगम जो होता है हमारे व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। ठीक है, जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा वही अधिगम है, मतलब कुछ सीखना कहलाया। ठीक है, अब व्यवहार जो है, ये जो व्यवहार है ये दिया किसने है? व्यवहार संप्रदाय किसके द्वारा दिया गया था, यानी कि इसके जनक कौन है? तो वाटसन है। वाटसन हम कर चुके, पहले भी करें, इसलिए दोबारा भी बताया जा रहा है कि व्यवहार में जो परिवर्तन आता है और वो व्यवहार के जो जनक है वो कौन है? हमारे वाटसन है। ठीक है, ताकि आप लोगों को बार बार कराएंगे तो याद भी हो जाएगा और माइंड में भी सेट हो जाएगा। ठीक है, और 1905 में विलियम मैकडोनल ने व्यवहार का सबसे पहले प्रयोग किया था। ये भी आप लोगों से मैंने पहली या दूसरी वीडियो में बता दिया था। मैकडूगल की जो किताब है वो थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, क्या थी वो? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। तो इसमें व्यवहार के बारे में, व्यवहार का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। किसने किया था? मैकडूगल ने किया था, और उनकी किताब कौन सी थी? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब आगे चलते हैं। अब आता है हमारा व्यवहार में जो परिवर्तन है उसकी प्रक्रिया ही अधिगम है। ठीक है, मतलब सीखना ही वही है, कहने का मतलब ये है। जो व्यवहार परिवर्तन से हम सहज क्रियाएं जो होती है, कुछ सहज क्रियाएं होती है, कुछ जन्मजात क्रियाएं जिनको हम जन्मजात क्रियाएं बोलते हैं, मूल प्रवृत्ति भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम उससे जैसे ही निकलते हैं तो हम कुछ सीखते हुए चलते हैं। प्रतिक्रिया क्या होता है, मतलब कुछ ऐसे सब सहज क्रिया कई बार पूछ लेता है, सहज क्रिया क्या है, छोटे से उसमें जैसे टेट के पेपर पूछा तो बच्चों को कई बार ये नहीं पता होता सहज क्रिया क्या है। तो सहज क्रिया होती है जन्मजात जो क्रिया होती है। ठीक है, यानी कि मूल प्रवृत्ति जो होती है, मूल प्रवृत्ति यानी कि हमारा जो काम होता है, जो मेन काम, जैसे हम कुछ भी खाना पीना सोना रोना, ये हमारी मूल प्रवृत्तियों में आता है। ठीक है, अब हमारी आती है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया क्या होती है ये भी हमें इस शब्द का भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये शब्द हमारे सारे अब क्या अधिगम में आगे चल के आएंगे, इसलिए एक दो शब्द उनको मैं आप लोगों को पहचान करा देती हूँ। क्रिया के बदले की गई क्रिया, वो हमारा प्रतिक्रिया कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? प्रतिक्रिया कहलाता है। प्रतिक्रिया, और क्रिया के बदले की गई क्रिया प्रतिक्रिया। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे गुस्से में, कोई हमें गुस्से में कुछ कहे तो हम भी उसको गुस्से में कुछ बोलेंगे, हमें कोई उल्टा बोलता तो हम उसको भी उल्टा बोलते, तो ये क्रिया के बदले की गई क्रिया प्रतिक्रिया कहलाती है। ठीक है, मैंने ये छोटा सा ये इसमें एग्जाम्पल डाल रखा है, तो देख सकते हैं आप, तो यह कि याद हो जाए आप लोगों के। अब आती है हमें अनुक्रिया क्या होती है। उद्दीपक के प्रति जो क्रिया होती है वो हमारी अनुक्रिया कहलाती है।
ठीक है। जैसा उद्दीपक रहेगा वैसी अनुक्रिया। इसका मतलब ये है कि जैसा हमें मतलब स्टिमुलस हमारे सामने रहेगा वैसी हम उसकी क्या करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे या अनुक्रिया करेंगे, उसके प्रतिक्रिया करेंगे, तो वो हमारी अनुक्रिया है उद्दीपक के प्रति। जैसे हमारे सामने यदि हम मार्केट जा रहे हैं, हमने मतलब हमें गोलगप्पे बहुत पसंद है, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें गोलगप्पे बहुत पसंद है और हम मार्केट जा रहे हैं, मार्केट में जैसे ही हमारे सामने गोलगप्पे आ गए तो हम उसके प्रति कैसी क्रिया करेंगे, तो उद्दीपक जो है वो हमें बढ़ाने वाला हो गया ना, स्टिमुलस कैसा हमें, तो भूख को बढ़ाएगा ना वो हमारी, तो भूख को बढ़ाएगा, तो इसलिए जो उद्दीपक है वो भूख को बढ़ा रहा है हमारा, तो अनुक्रिया हमने की उसके लिए, ठीक है। तो जैसा उद्दीपक रहेगा वैसी ही अनुक्रिया होगी, ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट हमारा आता है व्यक्ति के व्यवहार में। जो व्यक्ति होता है, क्रियाएं होती है, तो व्यक्ति के व्यवहार में 3 कारणों से परिवर्तन, यहाँ परिवर्तन नहीं लिखा, परिवर्तन आएगा, 3 कारणों से परिवर्तन होता है, ठीक है। जैसे अभ्यास करके परिवर्तन आया, हम बार बार किसी चीज़ की प्रैक्टिस में लाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। जैसे हमसे राइटिंग या लिखना अच्छा नहीं हो रहा है तो हम बार बार कॉपी में लिखते हैं, तो उससे अभ्यास हो जाता है और हम सीख जाते हैं। जैसे हमें कोई मैथ का तो सभी ज़्यादातर यही बोलते हैं, प्रैक्टिस करो, अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही मैथ आएगा, तो ऐसे बोलते हैं हम। तो अभ्यास, एक अभ्यास होता है। दूसरा हमारा जो इसमें होता है, पहला क्या है अभ्यास, दूसरा क्या है प्रशिक्षण। मतलब व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो 3 कारणों से आता है मेन, और प्रशिक्षण। तीसरा जो होता है वो हमारा अनुभव होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट, ट्रेनिंग और हमारा प्रैक्टिस होता है, ये 3 चीज़ें होती हैं। और जब ये 3 चीज़ें मिलके जब हमारे जो व्यवहार में परिवर्तन आता है वो हमेशा हमारा क्या होता है, स्थायी परिवर्तन होता है। स्थायी मतलब टिकने वाला परिवर्तन, वो कभी ना भूलने वाला, कहने का मतलब ये है। कैसा परिवर्तन आएगा हमारा, ये परमानेंट परिवर्तन हो जाएगा। चेंजिंग कैसी आएगी हमारे अंदर, परमानेंट हो जाएगी, ये मतलब हमारा स्थायी हो जाएगा। व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन कई कारणों से होता है। व्यक्ति के जो व्यवहार में परिवर्तन आता है कई कारणों से होता है, जैसे परिपक्वता होने से, बीमारी से, थकान से, संवेगात्मक विकास है, मादक पदार्थों का सेवन, मूल प्रवृत्ति, जन्मजात प्रवृत्ति जो होती है। परंतु इन कारण का जो आया परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाएगा। देखो परिपक्वता सब में ही आती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बीमारी आएगी, बीमारी आई, आज आई, कल वो ठीक भी हो सकती है, ठीक हो जाएगी 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो ठीक तो वो होनी है। तो उसके कारण जो मतलब हम बीमार हैं, आज हम नहीं चल सकते, कुछ कारण है, तो आज हम मतलब कुछ काम नहीं कर सकते, तो कल तो करेंगे ना। तो ये परिवर्तन स्थायी परिवर्तन नहीं है। ऐसे बीमारी, ऐसी हमारी थकान है, थकान होती है तब हमें लगता है कुछ भी नहीं कर सकते, और इतनी थकान हो जाती है कि हम बस अब रेस्ट करना चाहते हैं, तो 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद जब थकान उतर जाएगी तो हम खड़े होकर अपना काम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके कारण भी नहीं हो सकता। तो ये जो है, जैसे संवेगात्मक विकास जो होता है ये भी हमारा इसमें स्थायी परिवर्तन है। और मादक पदार्थों का सेवन, जो मादक पदार्थों का सेवन होता है वो हमारा क्या, उसमें अधिगम परिवर्तन में नहीं आता है, क्योंकि आज हम मादक पदार्थों का सेवन करें, हो सकता है हम भविष्य में उसको छोड़ दें, या आज हम मादक पदार्थों का सेवन नहीं करें, हो सकता हम आगे ले लें, ठीक है। तो ये भी नहीं होता। मूल प्रवृत्ति, जन्मजात प्रवृत्ति भी हमारी इसमें नहीं आती है, क्योंकि वो तो सभी के पास है, हर किसी का हमारा मूलभूत अधिकार है, ठीक है। तो मूल प्रवृत्ति है, यानी कि जन्मजात जो प्रवृत्ति हमारा रोना, सोना, खाना, पीना, ये सब हमारा किस में आता है, ये मूल प्रवृत्ति में आता है। तो इनके कारण जो आया परिवर्तन है वो अधिगम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को बच्चों समझ आई होगी, अच्छे से समझाया मैंने। अधिगम का टॉपिक जो हमारा मेन टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है इस टॉपिक से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम तो 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी सिद्धांत भी आएंगे, और ये हमारा अधिगम टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे जितने भी है काफ़ी सारे इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ तक समय परिवर्तन होता है, लेकिन 3 कारणों से थे। एक तो अभ्यास करके हो सकता है, प्रशिक्षण से यानी ट्रेनिंग से, कुछ ट्रेनिंग दी जाए, जैसे हमारे ट्रेनिंग में ये आएगा, जैसे लड़कियों के लिए तो जैसे हो गया हमारा ब्यूटी पार्लर का कोर्स होगा, सिलाई कढ़ाई का कुछ सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण दे दिया, या कुछ हो रहा है, जेबीटी वगैरह भी हमारा प्रशिक्षण में आता है। तो इस तरह के ट्रेनिंग जो हम करते हैं, ठीक है। और अनुभव हमारा एक्सपीरियंस जैसे आ जाता है, किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो हमें अनुभव हो जाता है उस चीज़ का कि नहीं इस तरह से ये काम नहीं करना, तो अनुभव से हम वो चीज़ें सीख जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब जैसे हम किचन में काम कर रहे हैं, किचन में काम मैं वे बेसिक आप लोगों को एग्जाम्पल दे रही हूँ जिससे कि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है।
तो अनुभव जब हम करते हैं, अनुभव से जैसे हमने कोई सब्जी पहली बार बनाई, सब्जी पहली बार बनाएंगे तो क्या करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा या कम हो जाए या ठीक हो, कई बार परफेक्ट भी बन जाती है। लेकिन उसी काम को हम डेली डेली करते हैं, रोज़ रोज़ करते हैं उसी काम को, अनुभव हो जाता है हमें कि इतनी सब्जी इसमें नमक कितना डलेगा, मतलब अंदाजे से डाल देते हैं, हमें चम्मच उम्मच से नापने की ज़रूरत उसको नहीं पड़ती है, अंदाजे से उसमें डाले और एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो ये हमारा अनुभव होता है। आप लोगों को मैंने बताया स्थायी अनुभव कौन सा, स्थायी अनुभव 3 कारणों से होता है, और जो मैंने बताया इसमें 6-7 कारण बताए वो हमारे कहते हैं स्थायी अनुभव होता है। अब एक अधिगम की जैसे बेसिकली जो परिभाषा होती है वो हम देख लेते हैं, इसका अर्थ क्या है अधिगम का। जैसे तो हमारे व्यवहार में तो परिवर्तन होता ही होता है, वो तो आएगा ही आएगा, व्यवहार में परिवर्तन जो आता है। व्यवहार शब्द का प्रयोग बता हमने किसने दिया था, सब व्यवहार का जनक व्यवहारवादी कौन है, उसका जनक बताया। अब मानव जन्म से मृत्यु तक कुछ सीखता ही रहता है, सबको पता कुछ सीखता ही रहता है। मानव जन्म लेता है तो उसके बाद कुछ ना कुछ सीखता रहता है। सबसे पहले बच्चा आता है, क्या करता है वो, पहले पूरे हाथ का प्रयोग करता है, सर का प्रयोग करता है, बारे धीरे धीरे क्या करता है कि वो अपना आंखें इधर उधर घुमाता है पहले तो, लेकिन बाद में एक जगह ठहरा रहता है, फिर इधर उधर कहीं आवाज़ आती तो उसको देखता है, तो सीखता ही रहता है धीरे धीरे। फिर अपने पूरे हाथ का जब प्रयोग करता है उसके बाद अपना क्या करता है वो उंगलियों का प्रयोग करता है, फिर छोटी छोटी चीज़ों को जैसे चलना सीखता है, फिर अपने हाथों से कुछ पकड़ना सीखता है, तो ये सब परिवर्तन आता है। ठीक है, तो वो तो हमारे खैर जन्मजात में आ जाता है। तो मानव जन्म से मृत्यु तो कुछ सीखता ही रहता है। ठीक है, अधिगम से विकास अत्यधिक प्रभावित होता है, मतलब अधिगम जो होता है सीखने से विकास अत्यधिक प्रभावित होता है, विकास में हमारी वो डलती है, इसमें उन्नति मिलती है। अधिगम के द्वारा ही बालक नई नई आदतें सीखता है, जो भी आदतें सीखता है अधिगम के द्वारा ही सीखता है। रिवाजों, प्रथाओं, रूढ़ियों का अनुकरण करना, ये सब हमारा क्या होता है अधिगम में है। बौद्धिक कौशल विकास के अधिगम के द्वारा ही होता है, और सही या गलत का निर्णय, न्याय तथा सौंदर्य की अवधारणा अधिगम द्वारा ही विकसित होती है। ठीक है, किसके द्वारा विकसित होती है, अधिगम के द्वारा ही विकसित होती है। अधिगम की यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, जो हमारा अधिगम होता है जीवन पर्यंत से चलता है। ठीक है, अब आता है हमारा अधिगम की कुछ परिभाषाएं हैं, मतलब जो मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, अलग अलग जो परिभाषाएं दी है मनोविज्ञान के बारे में जो बोला है, तो हम वो करते हैं कि अधिगम कैसे सीखा जाए, किस किस ने अधिगम के ऊपर है। सबसे पहले मतलब जो दी गई है इसमें वो है हमारी वुडवर्थ के द्वारा लिखी गई है। विलियम वुडवर्थ ने बोला है कि सीखना विकास एक प्रक्रिया है, जो सीखते हम यानी कि हमारा जो अधिगम कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, वो विकास की एक प्रक्रिया है। ठीक है, किसकी है, विकास की प्रक्रिया है, वृद्धि की प्रक्रिया नहीं है, विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, दूसरी एक और परिभाषा इन्होंने दी है इसी में, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करना अधिगम है। नवीन ज्ञान मतलब कुछ नया ज्ञान, और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन का मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है, लेना, ग्रहण करना, अधिगम है। नेक्स्ट जो दी गई है परिभाषा हमारी, वो दी गई क्रो एंड क्रो के अनुसार। आदत, क्रो ने क्या बोला, आदत, अभिवृत्ति, दृष्टिकोण जो होता है, ज्ञान अर्जन करना अधिगम कहलाता है। ठीक है, आदत, अभिवृत्ति मतलब दृष्टिकोण, ज्ञान का अर्जन करना, ज्ञान को इकट्ठा करना ही हमारा अधिगम कहलाता है। इसमें क्रो एंड क्रो में क्या किया है, आदत का प्रयोग किया है। ठीक है, और इसमें क्या लिया है, नवीन ज्ञान लिया है, और नवीन प्रतिक्रियाओं, नवीन में वुडवर्थ में। नेक्स्ट जो आता है, यदि हम इसको याद करें, वुडवर्थ को याद मैंने पहले भी उससे लकड़ी से ही याद करा था, ऐसे लकड़ी से ही हम नवीन कुछ नई चीज़ें बनाएंगे। ठीक है, नई प्रतिक्रिया है, तो यहाँ से नवीन लेंगे तो इससे याद हो जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट आता है क्रो एंड क्रो ने जो बोला है वो हम कर चुके हैं। इससे नेक्स्ट जो आती है हमारी परिभाषा आती है व्यूअर्स फ्रेडरिक स्किनर के द्वारा, मतलब BF स्किनर के द्वारा। कहने का मतलब ये BF स्किनर से ज़्यादा याद रहता है, ये पूरा नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं भाई। ये पूरा नाम कई बार उसमें पूछ लेता है, STET हो गया, UP टेट हो गया, CTET में तो कम ही पूछते इस तरह के, CTET में तो वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान देना, ये बेसिक्स जो चीज़ें होती है ये हमें लोगों को पता भी होना चाहिए कि क्या है। ठीक है, तो अब इसकी जो BF स्किनर ने बोला है, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूल सामंजस्य की प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में मतलब दिन प्रतिदिन, उत्तरोत्तर का मतलब होता है, ये लिखा भी है मैंने छोटा छोटा नीचे, दिन प्रतिदिन जो अनुकूलन, सामंजस्य की प्रक्रिया है। अनुकूलन मतलब आगे बढ़ना। ठीक है, समाज में दिन प्रतिदिन जो व्यवहार में परिवर्तन आता है वही हमारी क्या है, अधिगम है। ये हमारा स्किनर ने बोला है, BF स्किनर ने। नेक्स्ट आती है हमारी
पावलोव की परिभाषा, पावलोव ने बोला है, ये स्कीनर, पावलोव, ये सारे हमारे अधिगम के ही उसमें आएंगे। सब क्या क्या सिद्धांत ये वो हम इस अधिगम में करेंगे। तो पहले आज हम परिभाषा ये सब भी कर रहे हैं, बेसिक जो नॉलेज है वो ले रहे हैं, फिर उसके बाद एक एक सिद्धांत लेके चलेंगे। अब आता है पावलोव। पावलोव जो है अनुक्रिया द्वारा आदतों के निर्माण को अधिगम माना। आदतों के निर्माण को क्या माना उन्होंने? अधिगम माना है। अनुक्रिया द्वारा, इसमें क्या कहा उन्होंने पावलोव ने? अनुक्रिया। देखो जो पावलोव की थ्योरी है उसमें अनुक्रिया का भी वहाँ आएगा, स्टिमुलस उसका अनुक्रिया और उद्दीपक, तो ध्यान रखना। तो उससे जोड़ के अनुक्रिया द्वारा आदतों के निर्माण को ही अधिगम कहते हैं। जो आदतों का निर्माण होता है वो अधिगम कहलाता है। ठीक है। अब आता है हमारा जेपी गिलफोर्ड। जेपी गिलफोर्ड, इन्होंने कहा व्यवहार के कारण, व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण, जो हमारे व्यवहार में, व्यवहार जो हम करते हैं उसके कारण व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसी को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ठीक है। तो ये सारी हमारी विशेषताएं भी बनेगी। इसी तरह की हमारी जो ये इन्होंने जो परिभाषाएं दी है, इन्हीं के आधार पर क्या बनेगी? हमारी विशेषताएं भी बनेगी। ठीक है। अब आता हमारा गेट्स के अनुसार, जो गेट्स ने बोला है प्रशिक्षण व अनुभव के कारण व्यवहार में आया अधिगम कहलाता है। प्रशिक्षण के कारण, गेट, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो आती है हमारी कॉर्नबेक के अनुसार, कॉर्नबेक के अनुसार इन्होंने बोला है अनुभव के परिणाम स्वरूप, यानी क्या आता है हमारा? प्रशिक्षण, अनुभव और आदतें, वही आ गया ना। ठीक है। अनुभव के अभ्यास, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अनुभव के परिणाम, जो अनुभव किया उसके परिणाम स्वरूप, मतलब जो निकल के आया, निचोड़ जो निकल के आया और उससे व्यवहार में जो आया परिवर्तन, वो अधिगम कहलाता है। वो हमारा किसने बोला? कॉर्नबेक के अनुसार बोला है। ठीक है। अब आता है थॉर्नडाइक के अनुसार। थॉर्नडाइक जी क्या कहते हैं? उपयुक्त अनुक्रिया के चयन और उद्दीपक के साथ जोड़ना अधिगम कहलाता है। जो आरएस थ्योरी दी थी वो इन्होंने दी थी, थॉर्नडाइक ने। तो उपयुक्त अनुक्रिया, अनुक्रिया जो करते हैं हम, रेस्पॉन्स जो देंगे के चयन, उद्दीपक, उद्दीपक स्टिमुलस के साथ जोड़ना अधिगम कहलाता है। इन दोनों को जोड़ना, मतलब अनुक्रिया और उद्दीपक को एक साथ जोड़ना, वो हमारा अधिगम कहलाता है। थॉर्नडाइक ने जो थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग है, इससे ध्यान रखेंगे आप। अब आता हमारा, देखो आप लोगों को यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। इसका जो हम अधिगम कर रहे हैं, ये अधिगम का हमारा जो बेसिक नॉलेज दी गई है उसको आप एक दो बार, यदि समझ ना आए तो एक दो बार वीडियो को आगे पीछे करके या 2-3 बार देख लीजिए, समझ आ जाएगा। नहीं तो आप अपनी कॉपी पेन लेके उसमें कॉपी में आप लिख सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो आप लोगों को नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स को बार बार आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में ये होता है कि बार बार वीडियो तो देखी जाती नहीं, तो आप उस टाइम पे इसको अपनी कॉपी में होगा तो आप जल्दी से उसको देख सकते हैं। ठीक है। अब आता हमारा गेट्स के अनुसार अधिगम अनुभव द्वारा व्यवहार का शोध है। ठीक है। शोध बोला है, गेट्स ने क्या बोला? शोध बोला, तो शोध से पकड़ेंगे आप। गेट्स के अनुसार अधिगम अनुभव द्वारा व्यवहार का शोध है। फिर स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उतरो, ये हम कर चुके हैं, ये दोबारा से लिखी गई है, ये कर चुके हैं हम ऊपर। ठीक है। सीखना, स्किनर ने क्या बोला? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर मतलब दिन प्रतिदिन होने वाले जो परिवर्तन है वो कहलाता है। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़। थैंक यू।